Assalamualaikum to all. Today I will discuss the very important and useful non-parametric test that we used in research. The name of this test is Mann-Whitney-U test. We use Mann-Whitney-U test for non-normal population. सो वी विल डिस्कस दिस टेस्ट इन डिटेल। आज के लेक्चर में हम इस टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इस टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और क्या ज़रूरत हमें पेश आती है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या पर्पस है इस टेस्ट का और इससे हम लोग क्या चीज़ फाइंड करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So what is Mann-Whitney-U test? Mann-Whitney-U test is a non-parametric test, is based on ranks and is used to determine whether or not two independent samples come from populations have identical distributions. मैन विटने यू टेस्ट जो है हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और ये बेस्ड कर रहा होता है रैंक्स पर बेस्ड कर रहा होता है, यानी कि हम जो डाटा है उसको रैंक की तरह ना उसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर जिस तरह अगर जो वैल्यू है जो बड़ी है या जिसका रैंक जो है वो बड़ा है उसको हम अरेंज कर लेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कि अपर मिडल एंड लो। अब इन तीनों में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनल वेरिएबल हैं क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर बना हुआ है अपर मिडल एंड लो क्लास के लोग। अब इसमें देखें तो हम लोग अगर इसको रैंक दें तो जो लोग अपर क्लास में रहते हैं हम लोग उनको फर्स्ट रैंक देंगे। हम कहेंगे कि ये लोग जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल, और मिडल वाले जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एज़ कम्पेयर टू लो क्लास लोग। तो हमने एक रैंक दे दिया, हमने उसको वैल्यूज़ दे दी और उसको रैंक कर दिया कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर ये, ठीक। तो वो होते हैं हमारे पास रैंक्स बना देना। तो ये जो मैन विटनी यू टेस्ट है वो रैंक्स पे बेस कर रहा होता है और इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या जो दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं हमारे पास क्या वो डिफरेंट या आइडेंटिकल पॉपुलेशन या आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं या सेम डिस्ट्रीब्यूशन या सेम पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। हम हमारे पास दो सैंपल्स आए, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट में कि हम देखते हैं कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो पॉपुलेशन या दो सैंपल के मीन्स का। हम देखते हैं कि क्या इनके मीन्स जो हैं वो सेम हैं या नहीं सेम, ठीक है। हम ये चीज़ देखते हैं और इसमें भी हम लोग यही कर रहे होते हैं मैन विटने यू टेस्ट में भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग मीडियन के पर्सपेक्टिव के थ्रू कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं क्या वो सेम हैं कि नहीं, क्या क्या वो सेम पॉपुलेशन से हैं कि नहीं। और स्टूडेंट टी टेस्ट में भी हम लोग यही कर रहे होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास दो सैंपल्स हैं या दो हमारे पास जो सैंपल्स हमने ड्रॉन किए हैं क्या उनके जो मीन्स हैं वो भी सेम पॉपुलेशन से हैं, उनकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन हैं या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव टेस्ट होगा मैन विटने यू टेस्ट का वो है हमारे पास स्टूडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। जब हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल होती है तो हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट जो है स्टूडेंट सैंपल टू सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, और जब हमारे पास जो पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल होगी तो हम लोग अपना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो मैन विटने यू टेस्ट जो है वो लगाएंगे। मोस्टली रिसर्च में जो है वो मैन विटने यू टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव टेस्ट ये है हमारे पास टी टेस्ट का, तो हम लोग टी टेस्ट वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारे पास सोशल इश्यूज आ जाते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो नॉर्मल नहीं रहता। जब डाटा हमारे पास नॉर्मल नहीं रहता तो वहाँ पर भी हम लोग टी टेस्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पर मैन विटने यू टेस्ट जो है वो यूज़ कर लिया जाए। अब इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। अब जब हम लोगों को सिर्फ ये पता है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट पता था कि मैन विटने यू टेस्ट को जो है हम अल्टरनेटिव टेस्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे टू सैंपल टी टेस्ट के कि हम लोग इसमें ये चीज़ चेक करते हैं कि भाई क्या दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो हैं जो पॉपुलेशन से आए हैं क्या वो उनकी आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या सेम
डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए। तो लेकिन हम लोग नहीं देखते थे कि जब हमने इसको SPSS पर रन करना है तो हम इनके वेरिएबल्स को किस तरह डिसाइड करेंगे, ठीक है, किन वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग जो है वो मैन विटनेस यू टेस्ट जो है वो लगाएंगे और किन पे नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना इस टेस्ट में, वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होना चाहिए या ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसके रैंक्स बने हों, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा कि हमारा जो मैन विटनेस यू टेस्ट है वो रैंक्स पे बेस कर होता है, और जब हम लोग किसी चीज़ को रैंक कर देते हैं एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग एंड लोअर क्लास के लोग एक ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास एक चीज़ रैंक हो गई। तो हम इस तरह के वेरिएबल को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जो चीज़ किसी चीज़ पे जो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कोई भी अपना रैंक किया हुआ वेरिएबल यानी कि एक ऑर्डिनल वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल रखेंगे। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर होंगे वो सिंपल नॉमिनल फॉर्म में होंगे, यानी कि कोई भी एज हो सकती है, कोई भी हमारे पास एजुकेशन हो सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग अगर हम देखें तो हम फैमिली क्लास को या क्लास ऑफ फैमिली को हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, हमारी एजुकेशन पर, यानी कि जितनी हमारी एजुकेशन होगी उस लिहाज से हमने उसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे, इस तरह के जो डाटा होगा जिसमें कोई चीज़ रैंक की जा रही है, किसी चीज़ को ऑर्डर की फॉर्म में लिखा जा रहा है या कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और जो होंगे हमारे पास सिंपल वेरिएबल यानी कि एजुकेशन, एज हो गई हमारे पास, कोई भी इस तरह का वेरिएबल जो है वो हमारे पास नॉमिनल फॉर्म में होगा, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस जो हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, इसके अंदर किस तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। तो इसमें क्या हाइपोथेसिस होगा, हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन दी टू डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहेंगे भाई हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूशन में। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन दी टू डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इसकी वैल्यू 0.05 के साथ, ठीक है। अगर तो वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस होती है तो हम कहते हैं कि वो रिजेक्ट एच नॉट, अगर तो इससे ग्रेटर जाती है तो कहते हैं कि वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वो आप SPSS पे जब करेंगे तो वो आपको खुद ही ये एनालिसिस दे देगा। अगर आप हाथ बाय हैंड कर रहे हैं तो आपके पास मैन विटनेस यू टेस्ट की जो है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है और एक स्पेसिफिक टेबल होता है जिसको आप यूज़ करते हुए करते हैं। लेकिन मोस्टली अगर जो हम देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स के लोग ही कर रहे होते हैं उसको फाइंड, जो बाकी लोग हैं जो कि सिर्फ पढ़ते हैं इसको, जो लोग अप्लाई करते हैं रिसर्च में, मेरा मकसद है कि सिर्फ ओवरऑल लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि हम इस टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो वो सिर्फ करते हैं SPSS पे डाटा एंटर हुआ होता है और वहाँ पे जाकर वो एनालिसिस करते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ कोड की कि हम लोग किस डाटा के ऊपर जो है वह किस तरह का एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास कौन से वेरिएबल्स होंगे जिन वेरिएबल्स पे हम लोग मैन विटनेस यू टेस्ट जो है वो लगाएंगे। ये नहीं कि हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है नॉमिनल फॉर्म में रखें और जो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी नॉमिनल फॉर्म में हो और हम उसके ऊपर मैन विटनेस यू टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हों, तो उससे जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये टेस्ट जो है वो उसने मेंशन कर दिया कि वो रैंक्स पे बेस कर रहा होता है। इसलिए हमारे पास जो डाटा है वो भी रैंक की फॉर्म में, एक ऑर्डर की फॉर्म में, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए ताकि हम उसको ईजिली फाइंड कर सकें, ताकि वो जो रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट की वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, कि आपको मैं यहाँ पढ़ के भी सुनाती हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यू कुड यूज़ द मैन विटनेस यू टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर एटीट्यूड्स, कि हम मैन विटनेस यू टेस्ट को वहाँ पर लगाएंगे जब हमने ये चीज़ समझनी है कि एटीट्यूड टूवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन। अब पे डिस्क्रिमिनेशन, पे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने लोगों का एटीट्यूड देखना है उसके बारे में, यानी कि जो हम लोगों ने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कंपनी, उसने देखना है कि वो पे के अकॉर्डिंग जो है लोगों का एटीट्यूड जो है वो किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पर जो एटीट्यूड हम लोग मेजर करेंगे वो ऑर्डिनल स्केल पर करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट आर्टिकल हम एक ऑर्डर बना लेंगे कि हम लोग रिएक्शंस का जो एटीट्यूड है, हम रिएक्शंस का यानी कि वो हैप्पी रिएक्शन का, सैड का, एक लैकेट स्केल के थ्रू एक ऑर्डर बना लेंगे, ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो एटीट्यूड्स हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे होने चाहिए एंड डिफर बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, जो कि जेंडर से डिफर होना चाहिए कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसके अंदर
वो एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पे जिनको जिस तरीके से दी जा रही है उस पर जो उनका एटीट्यूड आया है वो हमारे पास आ जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल और एटीट्यूड जो है उसको हम एक इलेक्ट्रिक स्केल सेट करके एक ऑर्डिनल फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो नॉमिनल फॉर्म में होना चाहिए। तो नॉमिनल में क्या आ जाता है हमारे पास जेंडर, जेंडर में दो हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, मेल एंड फीमेल की, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा इसके अंदर वो जेंडर आएगा, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा वो हमारे पास एटीट्यूड आएगा। अच्छा, आप अगर कहते हैं कि भाई हम लोग, क्योंकि जेंडर जो है वो नॉमिनल फॉर्म में होता है हमेशा, क्योंकि हम जब डाटा सेट करते हैं या उसकी वेरिएबल्स की सिलेक्शन सेट करते हैं तो जेंडर हमारे पास नॉमिनल फॉर्म में रहता है, एज हमारे पास नॉमिनल फॉर्म में रहती है। उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन, क्योंकि ये वो वाले वेरिएबल्स हैं जो कि क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी नेचुरल इक्वालिटी होती है उनको शो कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो एटीट्यूड था वो तो लोगों का पे के लिहाज से था, ठीक है, मेल फीमेल का। तो हमने ये हमारे पास इसको हम लोग ऑर्डर की फॉर्म में, कैटेगरी की उसके ऑर्डर की फॉर्म में जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते थे, एक इसको ऑर्डर दे सकते थे, लोगों का जो रिएक्शन जो है वो किस तरह का आया, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा फॉर्म जो है इसको हम कर सकते हैं कि अल्टरनेटिवली अगर हमने इस टेस्ट को यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो सैलरीज हैं हमारे पास, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूस स्केल पर रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें सैलरीज जो है वो हमारे पास चलती जाती हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है हमारे पास, तो हम उसको कॉन्टिन्यूस स्केल पे रख सकते हैं और इसको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, और जो कि बेस्ड कर रही होंगी एजुकेशन लेवल पे, यानी कि जो हमारी सैलरीज हैं हम कर सकते हैं कि जो एटीट्यूड है लोगों का सैलरी से रिलेटेड, और वो सैलरी जो है वो हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जो कि हमारे एजुकेशनल लेवल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सैलरी होगी, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा एजुकेशनल लेवल। ये एजुकेशनल लेवल जो है वो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल होता है कि हम लोग हाई स्कूल के हैं या यूनिवर्सिटी के हैं या किसी भी वो कह लें किसी भी अच्छी पीएचडी उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से की है। उसके अलावा हम लोग बीएस वाले को कितनी पे देते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी जिन्होंने पीएचडी किया उसको कितनी पे देते हैं, जो लोग 8 क्लास के हैं पास की भी है उनको कितनी पे देते हैं। हम इसको इस तरह इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तो हम लोग अपने वेरिएबल को मैनवेक्टर यू टेस्ट में ऑर्डिनल फॉर्म में रखें, डिपेंडेंट वेरिएबल को या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखें, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा नॉमिनल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग मैनवेक्टर यू टेस्ट को कहाँ पर किन किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, इसका कहाँ कहाँ पर हम ये रोल प्ले करता है अपना, और इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम मैनवेक्टर यू टेस्ट को जो है वो हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ये मैनवेक्टर यू टेस्ट जो यूज़ होता है वैसे साइकोलॉजी में, बिजनेस में, उसके अलावा हेल्थ केयर में, सोशल इश्यूज़ में यूज़ किया जाता है। अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो हम इसको यूज़ करते हैं लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड मेजर करने के लिए। और उसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो एटीट्यूड होता है वो ऑर्डिनल फॉर्म में होता है, बिहेवियर ऑर्डिनल फॉर्म में होता है। मेडिसिन में अगर हम देखें तो हम लोग दो मेडिसिन का इफ़ेक्ट चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों का इफ़ेक्ट सेम है कि नहीं है, हम उधर भी यूज़ कर सकते हैं। और बिज़नेस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि बिज़नेस में हम लोग देखेंगे क्या हमने अगर स्ट्रेटजीज दो डिफरेंट बनाई थी तो क्या उसके बाद जो है उसका क्या रिएक्शन आया और क्या नहीं आया।